सुख समृद्धि के लिए तकनीक है ने ऐसी कार बनाई है जो भूमि पे भी चले, अंतरिक्ष में भी चले और पानी, ये वेद कह रहा है, मतलब दिशा दे रहा है आपको, वहां से निकालिए और बनाइए। तो ये सारी चीजें बहुत संक्षेप में बॉडी को डिस्पोज करने का कई तरीके हो सकते हैं। आप देखते हैं कुछ लोग उसको यूं डाल देते हैं कि चील कौए खा कौए के अपने आप अंत हो जाए, कुछ लोग जमीन में गाड़ देते हैं। परंतु दाह संस्कार पंच तत्व में मिलाने का सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब इसमें कुछ लोग कहने लग गए कि साहब वृक्षों की हानि होती है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो हमारा कहना यह है कि ऋषि दयानंद ने जो पद्धति लिखी है उसमें न्यूनतम जो सामग्री लिखी है, न्यूनतम उतनी मात्र भी अगर प्रयोग कर ली जाए तो पर्यावरण प्रदूषण का कोई चांस नहीं है। फिर भी 3 पेड़ लगा दीजिए, एक अंत्येष्टि करने के साथ साथ 3 पेड़ लगा दीजिए, वो सारा का सारा आपका समाप्त हो जाए। कि आप देखेंगे इधर अपने जीवन को सफल बनाना है, सुख पाना है, तो केवल एकमात्र तरीका है, चाहे वो रूस में रहने वाला हो, चाहे चीन में रहने वाला हो, कहीं रहने वाला हो, उसको ये पंचमहायज्ञ करने ही पड़ेंगे। इनके बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो हम दर्शकों को क्या बताते हैं नवाल साहब, वो देखिए, यह है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अपनी शारीरिक उन्नति करता हुआ, मानसिक उन्नति पर जाते हुए, ईर्ष्या द्वेष आदि रोगों को छोड़ते हुए और अहंकार को तिरोहित करते हुए आगे जब चारों तरफ से अभय उसको प्राप्त हो जाता है, तब वो परमपिता परमात्मा की गोद में जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत होता है। और जब वो उपस्थान ईश्वर का ध्यान, जी ये आज की डेट में मेडिटेशन भी जैसे बहुत से लोग कहते हैं कुछ कुछ, परंतु ये व्यापक चीज है। तो जब उपस्थान में जाकर के परमात्मा की गोद में बैठता है तो वो कहता है हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया प्रभु, अब आप हमारा साथ दीजिए, अब आपकी कृपा हमें चाहिए। तो ये हर व्यक्ति को जो है करना ही करना होता है, इसके बिना काम चलना है। थैंक्स गिविंग भी कहोगे तो भी यही कहोगे, भैया एक किताब उठा करके वही देता, हम 10 बार थैंक यू भैया। और जिसने सब कुछ दे दिया, हमें बिना मांगे दे दिया, हम उसे रोज गाली दे दे तो भी दे रहा है, तो उसको थैंक्स तो बनता है। दूसरा है देव यज्ञ। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर से गंदगी निकालता है प्रतिदिन, कोई ना निकालता उसको कोई जरूरत नहीं करने की, परंतु ऐसा कोई होगा ही नहीं मेरे ख्याल। मल मूत्र पसीने ये वो सब दुनिया भर के। तो मैं कभी इसको वैसे कहता हूँ लाइटर टोन में, कभी 2 किलो गंदगी निकाली आपने तो 2 किलो सुगंध तो फैला दो, ज्यादा मत फैलाओ, तो उतनी तो कर दो ताकि आपका वो नलीफाइड हो जाए, आपका जो रॉन्ग एक्शन है। परंतु इसीलिए ऋषि दयानंद ने भी क्या कहा, 16 आहुतियों का तो करना ही चाहिए। तो बड़ा न करें, उन्होंने कहा बड़े यज्ञ खूब करो पर इतना तो कर, टॉफी हम खाएं और रैपर दूसरा उठाए, ये तो गलत बात है। तो इसलिए ये भी हर एक को करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने शरीर से दुर्गंध निकालता है उसी को डिसाइड करना है। ये जो है मानवेतर, अब जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है, वेद उससे आगे जाता है कि आप सारे भूत प्राणी जो हैं वो हमारे मित्रों। इसलिए हमने यहाँ पर जो है एक शेर के साथ एक बच्ची को, गुड़िया को दिखाया है कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में। तो इससे लोगों को समझ में आता है बड़े आराम से कि हाँ वेद में ऐसी ऐसी बातें कही गई। मनमती रियते, ये संसार जो है एक पथरीली नदी, वेगवती नदी के समान है और इसमें विषय वासनाओं के पत्थर पड़े। आप चाहते हो इसको पार करना है, उसमें भी तुर्रा ये है कि आपने काम क्रोध मद लोभ मोह के ये 5 बड़े बड़े बैग्स जो अपने ऊपर और ला, तो वेद कहता है कि इनको उठा करके फेंक दीजिए, तभी संभावना है कि आप भवसागर को पार कर सकते।